Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. आपने कभी NH44 से दिल्ली ट्रैवल किया है या फिर NH16 से चेन्नई? ट्रैवल के दौरान क्या कभी दिमाग में ये आया कि आखिर ये हाईवेज को ऐसे रैंडमली नंबर किया जाता है या इसके पीछे कोई लॉजिक है और आखिर कौन इसे ये नंबर्स देता है? आज हम यही जानेंगे कि भारत के नेशनल हाईवेज को कैसे नंबर किया जाता है। अब ये टॉपिक यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज ज्योग्राफी में इंफ्रा गवर्नेंस बहुत सारे डायमेंशंस को ही कवर करता है। बट जो नॉन यूपीएससी, जो कॉमन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कोई लॉजिस्टिक का काम हो रहा है, या फिर बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हाईवेज की नंबरिंग की जाती है। इस वीडियो के एंड में वी विल मेक श्योर कि आप अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ एनएच का नंबर देख के कौन सा हाईवे है वो आप लोकेट कर सके कि ये किस डायरेक्शन में है और इसके आसपास की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले नेशनल हाईवेज क्यों कहते हैं इन्हें पता है? बिकॉज इनका जो एलिवेशन होता है वो नॉर्मल रोड से थोड़ा ऊपर होता है। बहुत सिंप्लीफाइड है ये हाईवेज, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है नेशनल हाईवेज। अब ये नेशनल हाईवेज का जो नंबरिंग का काम है वो सरकार ने 2010 के बाद स्टार्ट किया। इन्होंने बोला अब हम सिस्टमेटिक एक नंबरिंग पे जाएंगे जिससे हर एक हाईवे को लोकेट करना, लॉजिस्टिक वगैरह के लिए भी आसानी हो जाए। और ये काम किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। ऑब्वियसली जब एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री डेडिकेटेड है तो वही इस सारे काम को संभालेंगे। इसको करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत ही इजी हैं। एक एक करके हम उन प्रिंसिपल्स को जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये इंडिया का मैप है, सबको पता है ये है नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इस मैप में अगर लाइंस को ड्रॉ किया जाए सिंपली तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? या तो नॉर्थ से साउथ ऐसी लंबी लंबी लाइंस बना सकते हैं, या फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लाइंस बना सकते हैं। इसी तरह से हमारा नेशनल हाईवे का ग्रिड होता है। सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन वाली जो हाईवेज होती हैं। अब नॉर्थ साउथ का मतलब क्या है? बहुत इजी, नॉर्थ से उठाया साउथ में गए, ठीक है। ऐसा क्या एक ही हाईवे है? नहीं, बहुत सारे हाईवेज होंगे। चलिए उनको ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह के बहुत सारे और भी हाईवेज होंगे, राइट। इन सबका क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ, लंबी लाइन से ये नॉर्थ टू साउथ। अब इनमें कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल, नंबरिंग होगी इवन। इवन का मतलब क्या? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, सिंपल नंबरिंग। उसके साथ साथ हम देखेंगे नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे। क्या बीच में ही 2 लिख देंगे? नहीं, नंबरिंग स्टार्ट होगी ईस्ट से, ठीक है। तो नंबर ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब ईस्ट टू वेस्ट, ऑब्वियसली फिर ये बढ़ेगा नंबर। मतलब अगर यहां पे 2 है तो यहां वाला जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 2 ही होगा। तो 2 सबसे पहले यहां आ जाता है। जो 4th वाला है वो पता है कहां है? वो हमारे आइलैंड्स में नीचे जाता है, 4th। फिर 6, 8, 10 और इसी तरह से कंटिन्यू करते करते सबसे फेमस कौन सा है? NH44। कमेंट सेक्शन में बताइएगा NH44 किन 2 जगह को कनेक्ट करता है। सिंपल फंडा हो गया फॉर नॉर्थ टू साउथ। अब हम समझेंगे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। अगेन दिस इज द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम लाइन कोई ड्रॉ करें, ये ड्रॉ होगी ना इसी तरह से। अब क्योंकि नॉर्थ साउथ में हमने इवन नंबर्स को यूज किया था तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है यहां पे हम ऑड नंबर्स को यूज करेंगे। तो जो पहला हाईवे होगा वो क्या होगा? 1, दूसरा 3, देन 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहला जो नॉर्थ में जाएगा हम उसको फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर दे रहे हैं 1, अगला होगा 3, फिर 5, देन 7, 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसकी पूरी नंबरिंग एंड तक कंटिन्यू की जाएगी। अब इससे क्या पता चल रहा है? नंबरिंग का ओरिएंटेशन क्या है? नॉर्थ टू साउथ बढ़ रहा है। मतलब
नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ अगर 1 है तो सबसे आखिर में जो आएगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ बीच में कोई भी नंबर है जैसे कि 47 है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर 47 यहाँ पे है जो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब ये हम बेड़े वाला जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर 51 कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा या नीचे आएगा, क्योंकि हमने देखा है नंबरिंग स्टार्ट हुई है नॉर्थ से, तो 47 के बाद ही कहीं पे 51 आएगा, है ना। और अगर इससे कोई छोटा नंबर है, सपोज 31 ऑड नंबर है, तो ये यहीं कहीं ऊपर 31 यहाँ आएगा नॉर्थ की तरफ। तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है नेशनल हाईवे के नंबर से। अब देखिए यही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको प्रैक्टिकली देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे नेशनल हाईवेज हैं, इसमें 2-3 को मैं पॉइंट आउट करके बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं, जितने भी ब्लू हैं ये वर्टिकल, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसका नंबर अगर देखिए आप, ये नंबर है सेकंड, देन फोर्थ पोर्ट ब्लेयर को यहाँ 6, 8, 12, 10, ये इस तरह से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए ये है 12 नंबर, जस्ट अ मिनट, दिस वन इज 12 एंड ये गैंगटॉक के पास यहाँ ये जो है ना, ये नंबर 10 है, ठीक है। 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, कंटिन्यू करते करते यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 68 नंबर है। तो सिंपली ओरिएंटेशन हम समझ चुके हैं, ये नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं सारे, और सबसे पहला छोटा नंबर यहाँ पे और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है। रेड वाली जो लाइन्स है वो आप देखेंगे तो वो ईस्ट वेस्ट हाईवे को देख रही है। अब देखिए नेशनल हाईवे कोई जरूरी नहीं है एकदम स्ट्रेट ही हो, ठीक है, ये कैसा हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस भी हो सकती हैं, बट बेसिक डायरेक्शन को आप समझिए। अब यहाँ पे सबसे पहला, दिस इज फर्स्ट, देन थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, दिस इज 9th, और एंड में यहाँ पे आते आते हो गया है 87। तो जो ये इस तरह के चल रहे हैं ईस्ट वेस्ट, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो 1 से स्टार्ट होते होते यहाँ 87 तक पे आ गई हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइंस यहाँ पे हैं ये 2 से स्टार्ट होते होते यहाँ पे 68 तक पे आ गई हैं। बहुत ही इजी सा सिस्टम है, इसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब कोई नेशनल हाईवे 46 है, ठीक है, इसको बिना कोई मैप देखे, बिना गूगल मैप को यूज किया आप इससे क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले ये एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर के लिए हमने कौन से मार्क किए हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। अब 46 नंबर है और हमें पता है स्टार्टिंग हो रही है ईस्ट तरफ से जहां पे है सेकंड, तो 46 कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं इसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन क्या है। जो मेजर हाईवेज हैं जैसे कि NH44 हो गया, NH40 से जो भी मेजर हाईवेज है, अगर उनको पता है कि वो कौन कौन सी सिटीज को, स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके आगे पीछे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ में देखिए 44 है, ये रहा NH44। अब NH30 पे आप हैं तो आपको क्या पता चलेगा, नेशनल हाईवे जो 44 है जो दिल्ली की तरफ जा रहा है, आप हैं 34 पे, तो ये किस साइड आएगा, इसके ईस्ट में आएगा कि वेस्ट में आएगा। हमने देखा है ना सिंपली कि यहाँ अगर 2 से मार्किंग हो रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट से स्टार्टिंग हुई है, तो 44 के पहले मतलब कि 34 आएगा ईस्ट तरफ, ठीक है। तो इससे आप लोकेशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या ये इतना सिंपल है तो, बट एक थोड़ी सी अपडेट क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये 1 और 2 डिजिट तो सारे हो गए मेजर नेशनल हाईवेज, बट इतना वास्ट एरिया है, इतने सारे नेशनल हाईवेज, हर टाउन सिटी को कनेक्ट करना, तो कभी कभी क्या होता है ब्रांचेस भी देनी पड़ती हैं, बाईपास, थोड़े छोटे मोटे और रूट्स भी बनाने पड़ते हैं, इसीलिए उनका फिर 3 डिजिट नंबरिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे देख रहे हैं NH144, ठीक है, अब ये NH44 तो हो गया हमारा जो मेन नेशनल हाईवे है, उसके पहले जो ये डिजिट लगा है इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। हो सकता है इसके बाद में एक अल्फाबेट भी लिखा हो, जैसे B, जिसे हम कहेंगे सफिक्स, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स क्या बताता है कि ये जो नेशनल हाईवे है, इसकी जो नेशनल हाईवे 144B है, ये एक ब्रांच है, ठीक है। अब नेशनल हाईवे 44
यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। नेशनल हाईवे 44 सपोज ये है, ठीक है। 1 नंबर क्या डिनोट करता है? 1 नंबर ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे मार्क हो रहे हैं? हम देख रहे हैं जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले हैं ना, उन पे हम ऑड नंबर्स का यूज करते हैं, यानी 1 3 5 7 इस तरह से। तो ये जो इसकी ब्रांच है वो NH44 से ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में निकली होगी, ना कि पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका हमें डायरेक्शन पता चल गया कि ये इस तरह का एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा। अब बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है कोई भी एक छोटी सी बाईपास हो सकता है, ठीक है, या फिर एक स्पर रोड कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी रोड। ये रोड भी आपको आपके डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकती है, या आपने अगर अपने डेस्टिनेशन से स्टार्ट किया है, आप 144B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे जाके ये नेशनल हाईवे 44 में ही मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है ये भी कॉन्सेप्ट। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज नेशनल हाईवे 344 है, 244 है, ठीक है, और कोई भी नंबर हो गया तो आपको पता चल जाएगा। 44 तो मेन हाईवे है जो सेंटर में है, जो इसके पहले नंबर लगा है वो इसकी ब्रांच को डिनोट कर रहा है। पहली ब्रांच सपोज ये हो गई जो जा रही है ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सेकंड इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगी। और थर्ड है, थर्ड अगेन ईस्ट वेस्ट में। तो ये नंबरिंग को आसान करने के लिए हो जाता है। जिस सीरियल में नंबर है उसका क्या, 2 चीजों का ध्यान देना है। पहला आपको डायरेक्शन को ध्यान देना है, यानी कि नॉर्थ साउथ कैसे जा रहा है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन कैसे रह रहा है, स्टार्टिंग हो रही है ईस्ट से। और दूसरा जो ईस्ट वेस्ट इस तरह की जा रही हैं, उनका नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है टॉप से, टॉप टुवर्ड्स बॉटम। तो हाउ सिंपल इज इट, राइट, एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो अगली बार आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको कोई एक नेशनल हाईवे का नंबर है जो शायद 3 डिजिट भी हो सकता है, उसके आगे A B C कुछ भी प्रीफिक्स जो ऐड होते हैं, ये जस्ट नंबरिंग के लिए है, कंटिन्यूएशन के लिए। बट इसका मतलब यही है कोई बाईपास या सेपरेट स्पर रोड निकल रही है वहां से, तो आप जान सकेंगे आप कहाँ पे हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करते रहिए प्रूडेंट IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।